हेलो जी, कैसे हो आप सब। आर्य फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं बहुत ही प्यारी सी हुडी बनाना, जिसे काफी आसान तरीके से बनाया गया है और बहुत जल्दी बन जाती है। और दोस्तों, अगर आप वेलवेट में बच्चे के लिए भी हुडी लेने जाओगे तो कम से कम आपको 400 या 500 की रेंज में मिलेगी, लेकिन हमारी हुडी ओनली 200 रुपये में रेडी हो चुकी है, जो कि बड़ी प्यारी लगती है, बहुत आसान होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियो को, और फॉलो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखना होता है कि हमारा साइज क्या है। तो हमारा जो साइज है वो 2 ईयर बेबी के हिसाब से बनेगा। दोस्तों, हमने 2 साल के बच्चे के लिए अपनी हुडी रेडी करनी है। इसके बाद हमने लेंथ देखनी है। तो लेंथ हमने 15 इंच टोटल करनी है, यानी कि 15 इंच हमने रेडी लेंथ रखनी है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो चेस्ट है वो 24 इंच रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों हमने कपड़े से ये किनारे निकाल देनी है, इससे फिनिशिंग नहीं बनती है। इसके बाद कपड़े को हमने डबल फोल्ड करना है। जैसे नॉर्मल हम कुछ भी कटिंग करते हैं तो कपड़े को डबल फोल्ड तो जरूर ही करना होता है, तो सेम वैसे ही डबल फोल्ड कीजिए। इसके बाद देखते हैं कि हमारी चेस्ट कितनी है, तो उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो चेस्ट हमारी 24 है, उसका चौथा हिस्सा आएगा 6 इंच, और 2 इंच की हमने मार्जिन ऐड करना है, यानी कि लूजिंग भी उसी में है और मार्जिन भी। तो टोटल 8 इंच पर ऐसे निशान लगा करके हमने कपड़े को बस इतना ही फोल्ड करना है, जितना हमने लूजिंग ऐड करने के बाद निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है फ्रेंड्स। और इसके बाद नीचे वाली साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा होता है वो निकल जाता है ऐसे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अभी दोस्तों, हमने जो हुडी की लेंथ देखी थी वो 15 इंच थी, और 2 इंच हमने इसमें रिप लगानी होती है, यानी कि जो बॉर्डर लगती है तो उसको माइनस करना होता है। तो टोटल हमारा 13 इंच होगा, और 1 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो 14 इंच पर हमारी लेंथ का निशान लगेगा। इसके बाद लगाना है हमने अपना शोल्डर। तो 5.5 इंच पर मैंने शोल्डर रखा है। और इसके बाद देखना है दोस्तों आर्म होल। तो आर्म होल भी हमने 5.5 इंच पर ही रखना है अपनी हुडी का, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और साथ में हमने आर्म होल के लिए गोलाई कर देनी है, जैसे हम आर्म होल की गोलाई करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखनी है फिटिंग। तो फिटिंग लगाने का तरीका यह है कि इसमें हमने ऑटोमेटिक मार्जिन ले रखा है, तो हमने इसमें आधा इंच पर ही सिलाई करनी है। तो अलग से फिटिंग के लिए निशान नहीं लगाने हैं। तो और कमर में हल्का सा अंदर की साइड को निशान लगा देना है, ताकि हल्की सी फिटिंग अच्छी लगती है कमर की। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट के निशान लग चुके। तो हमने अभी अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है कुछ इस तरह। इसके बाद हमने बैक पार्ट को कट करना है। तो उसके लिए भी सेम तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके फैला लेना है, और उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रख देना है। इसके बाद दोस्तों हम बैक पार्ट में हमेशा तब जब भी कॉलर या कैप वगैरह कुछ बनाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और इस तरह से लेने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। साथ में मैंने इसमें दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर डाउन करना होता है वो भी कर देना है। दोनों में ही मैंने इस तरह से शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फैला लेना होता है। तो इस तरह से अभी मैंने डबल फोल्ड में रखा है। तो उसके लिए हम देखेंगे लेंथ। तो स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो हमारी 13 इंच रेडी रहेगी, लेकिन 2 इंच इसमें भी रिप लगती है, यानी कि जो बॉर्डर होती है वो इसमें भी लगनी होती है। तो सेम प्रोसेस रहता है, 2 इंच माइनस कर देंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल हमने 12 इंच पर लेंथ रखनी है। इसके बाद स्लीव्स में जो हमने आर्म होल के लिए डाउन करना है वो ओनली 1.5 इंच ही करना है, क्योंकि इन सब हुडी वगैरह में या कोट वगैरह में ज़्यादा डाउन की नीड नहीं होती है।
तो हमने 1.5 इंच पर ही ओनली डाउन करना और इस तरह से स्लीव्स के लिए हमने आर्म होल वाले निशान लगा देने हैं। साथ में मोरी की विड्थ देखनी है और इस तरह दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। साथ में हमने मार्जिन के लिए भी लाइन ड्रॉ करनी है और अभी हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर देनी है नॉर्मल जैसे हम स्लीव्स को कट करते हैं। तो अभी हम अपनी हुडी को करेंगे स्टिच। तो आइए दोस्तों, हमने पहले नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रंट नेक के लिए हमने 2.5 इंच हमने विड्थ रखनी है और 2.5 इंच हमने लेंथ रखनी है। तो इस तरह से लेंथ रखने के बाद हमने एक बॉक्स बना देना है, जिस तरह से हम कॉलर में बॉक्स बनाते हैं। तो सेम वैसे ही हमने दोनों निशानों को लगाना है और इसको हमने कट कर देना है। दोस्तों ये निशान अभी मैंने इसलिए लगाए, हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं। साथ में मैंने बैक पार्ट में भी निशान लगाने हैं। या तो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा सेम ऐसे, आपको विड्थ का आइडिया रहेगा, या 2.5 इंच आप विड्थ ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसमें हमने बैक में 1 इंच की नेक की लेंथ रखनी है। तो इस तरह से 1 इंच पर हम राउंड शेप में गोलाई करेंगे, यानी कि नेक के लिए राउंड शेप करेंगे इस तरह से, और इसको भी हमने कट कर देना है। फ्रेंड्स दोस्तों, ये जो नेक को कट किया है हमने इसको बाद में छोटा बड़ा करना पड़ता है हुडी में, क्योंकि हम स्टिच करने के बाद अपने बच्चे के सर में डाल के देखेंगे आता है या नहीं। कुछ बच्चों का जो हेड है वो थोड़ा बड़ा रहता है साइज में, कुछ बच्चों का नॉर्मल होता है। तो एक बार हमने इसलिए कट कर लेना है ताकि बाकी स्टिच हो जाए, स्लीव्स वगैरह अटैच हो जाए। जब हम कैप लगाएंगे तो इसको एक बार नाप लेंगे। तो इस तरह से पहले आप दोनों साइड में शोल्डर अटैच कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मल हम किसी भी कपड़े को स्टिच करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने पॉकेट कटिंग करनी है। तो पॉकेट कट करने के लिए मैंने जो कपड़े की विड्थ रखी है वो 8.5 इंच है और लेंथ मैंने इसकी 6 इंच रखी है और इसको मैंने डबल फोल्ड करना है और अभी मैंने इस पे पॉकेट के लिए मार्क्स लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों जो ऊपर वाली साइड में मैंने लगाना है निशान, तो जो पॉकेट का निशान लगाए वो हम 2.5 इंच रखेंगे और फिर नीचे वाली साइड से देखिए ध्यान से 3 इंच रखेंगे और दोनों निशानों को कुछ इस तरह से आपस में मिला देंगे और अब दोनों को हमने कट कर देना है इस तरह से। फ्रेंड्स इसके बाद दोस्तों नीचे वाली साइड में 0.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और इस लाइंस को भी ऊपर वाले कॉर्नर से मिला देंगे और इसको भी हमने कट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अभी हमने अपनी पॉकेट को स्टिच करना है। तो पहले इधर की साइड से हम 0.5 इंच मार्जिन फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। बस थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखिए दोस्तों, वेलवेट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है तभी जाके फिनिशिंग बनती है। सेम तरीके से दूसरी साइड करना है। ये हमारा ओपन एरिया होगा, यानी कि जो हमने पॉकेट में हाथ डालने के लिए ओपन रखते हैं। और इसके बाद दोस्तों ऊपर की साइड 1 पैर के बराबर फोल्ड करना होता है। वो मैंने 0.5 इंच पर फोल्ड किया, इसको मैंने 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड में भी सेम 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई कर दीजिएगा। सेम तरीके से इधर कर लेना है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे पॉकेट की सारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम सेंटर से पकड़ेंगे और इसमें एक छोटा सा कट लगा देंगे। आप चौक से निशान भी लगा सकते हो या छोटा कट भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी हुडी के फ्रंट पार्ट को लेना है कुछ इस तरह से, और जो फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर को भी हमने फोल्ड करके ऐसे कट लगा देना है, क्योंकि सेंटर से सेंटर मिलाना काफी जरूरी हो जाता है। और ऊपर की साइड भी सेंटर के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसके बाद पॉकेट में ऊपर की साइड भी सेंटर के लिए एक निशान लगा लेना है और पॉकेट को सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से सेट कर लेना है। अच्छे से पॉकेट को रखना है फ्रेंड्स अभी। और यहाँ पर मैंने 3 जगह पर सिलाई करनी है, ये देखिएगा। तो इस तरह से, और ये हमारा ओपन एरिया होगा जिसमें हम पॉकेट में कुछ भी रख सकते हैं।
तो उसके लिए मैंने पिंस लगा लेने हैं ताकि मेरी जो पॉकेट है इधर उधर ना जाए। इस तरह से मैं पिंस रख लूंगी और अभी हमने करनी है सिलाई। तो दोस्तों हम सिलाई करते हैं। बस हमने 3 साइड में सिलाई करनी है, सबसे ऊपर और 2 नीचे वाली साइड में। तो इस तरह से आप फिनिशिंग के साथ सिलाई कीजिएगा फ्रेंड्स। वेलवेट में थोड़ा फिनिशिंग का इशू रहता है दोस्तों, पर अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो देखिएगा दोस्तों, अभी हम पिंस को हटा लेंगे। हमारी पॉकेट बन चुकी है। तो इस तरह हमने पॉकेट के लिए ओपन एरिया रखा है और नीचे वाली साइड जो हमारी ओपन है अभी, ये देखिएगा, यहाँ पर भी हमने एक सिलाई कर देनी है। वैसे तो इसमें रिप लगती है तो उस टाइम ये बंद हो जाता है, बट फिर भी एक सिलाई कर ले, क्योंकि ये वेलवेट है तो थोड़ा परेशान भी करती है, तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक सिलाई कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमने लगानी है इसमें रिप, यानी कि जो बॉर्डर रहती है हमारी हुडीज में, तो वो लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसकी जो लेंथ है दोस्तों, मैंने वो 4 इंच रखी है और विथ हमने अपनी हुडी साइज के अकॉर्डिंग रखनी है, जो भी हमारा हुडी का साइज रहता है इस तरह से। तो चलिए अभी हम इस रिप को लगाते हैं। बहुत ही आसान होता है रिप को लगाना भी। तो इसको डबल फोल्ड कीजिएगा कुछ इस तरह से, दोनों साइड से अच्छे से पकड़िए और डबल फोल्ड कर लीजिए। और इसके ऊपर रख के हुडी राइट साइड से रखें, और ये डबल होती है तो ये तो राइट ही है दोनों साइड से, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई कर दें। इस तरह से हमने सिलाई कर देनी है। इसके बाद दोस्तों हमने इसको फोल्ड करना है, और जो हमारे सिलाई वाला कपड़ा है नीचे से आधा इंच, उसको ऊपर की साइड रखना है और उसके ऊपर एक पैर की सिलाई कर देनी है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक पैर की सिलाई कर देंगे फिनिशिंग के साथ। तो चलिए हमने ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड करनी है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके चले। और सेम तरीके से दोस्तों हमने दोनों साइड ये रिप लगानी है, और इसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी रिप लगानी होती है। ये आप अपनी जो रिप होती है उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुडी के दोनों साइड में हमारी रिप लग चुकी है। सेम तरीके से मैंने अब स्लीव्स में लगानी है, तो रिप को मैंने वही डबल फोल्ड करना है। इसकी लेंथ भी मैंने 4 इंच रखी है, और विथ वही हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखनी होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें, बाद में कट हो जाता है। वही सेम डबल फोल्ड करके एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर भी हमने सिलाई कर देनी है। तो अभी हमने इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और करनी है, पक्की सिलाई। ये अच्छी भी लगती है और इससे फिनिशिंग बन के आती है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिएगा हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव्स के ऊपर रिप लगा दी है। अभी हमने स्लीव्स को अपनी हुडी के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने शोल्डर पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक पक्की सिलाई करनी है, जो कि हुडी वगैरह में बहुत सुंदर लगती है, काफी फिनिशिंग आती है इससे। तो इस तरह से एक सिलाई करें। जो हमने अंदर वाली सिलाई होती है वो बैक साइड को लेनी होती है। इस तरह से इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पक्की सिलाई कर लीजिए। इसके बाद हमने करनी है स्लीव्स अटैच। तो स्लीव्स अटैच हमने इसमें बच्चे की है तो ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम अटैच करते हैं, तो ओपन ही कर देनी है। आप फिटिंग लगा के बाद में भी कर सकते हो। मैंने पहले स्लीव्स अटैच करनी है, उसके बाद फिटिंग लगानी है। तो इस तरह से दोनों साइड से स्लीव्स लगा के अभी हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। दोस्तों फिटिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने आधा इंच मार्जिन रखा है। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी कैप रेडी करनी है। तो पहले कैप कटिंग करनी है। तो उससे पहले दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम एक बार नेक चेक करेंगे कि बच्चे के सर में आता भी है या नहीं। तो हमारे बच्चे को जो नेक है वो थोड़ी छोटी पड़ रही है,
तो हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है, तो 3.5 इंच मैंने लेंथ कर दी है नेक की और 3 इंच मैंने विड्थ कर दी और उसको मैंने कट कर देना है। और बैक में भी मैंने आधा इंच और कट कर दिया, यानी कि 1.5 इंच पे बैक में गहराई दी है। तो इसके बाद दोस्तों हमने कैप की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने इसको नाप लेना होता है, जैसे हम कॉलर को नापते हैं उसी हिसाब से हमारी कैप कटेगी। तो इस तरह हम दोनों को आपस में मिलाते हुए इसको नाप लेंगे अच्छे से फिनिशिंग से फ्रेंड्स। तो नापने के बाद जो लेंथ आई है हमारी वो 9.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 9.5 इंच पर हमारी कैप की लेंथ बनी है। अभी हमने निशान लगाने हैं। तो दोस्तों हमने देखिएगा ध्यान से, इस साइड में जिधर ओपन साइड है यहाँ पर 1 इंच छोड़ देना है और ये वो 1 इंच होता है जो हम कैप में डोरी डालते हैं। तो डोरी डालने के लिए हमने फोल्ड करना होता है, तो उसके लिए हमने 1 इंच दोनों साइड छोड़ देना है। इसके बाद हमने जो कैप की लेंथ को अभी मेजर किया था उसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है, एक निशान लगाना है। तो आधा इंच कम करके निशान लगाया है और 1.5 इंच ऊपर जहाँ पे मैंने निशान लगाया ऊपर से एक निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह से। देखिएगा सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी मैंने इसके सेंटर में एक निशान लगाना होगा, तो 4.5 इंच हमारा सेंटर बनेगा और सेंटर वाले लाइन से हमने जहाँ पे 1.5 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से उसको मिला देना है और इधर हमने इसको बस ऐसे ही नीचे रखना है यहाँ पर, ये देखिएगा। तो ये हमारे जैसे हमारी कॉलर की शेप होती है कुछ इस तरह से बन चुकी है। इस तरह से एक बार हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 9.5 इंच रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है और इस तरह से एक गोलाई करनी है इसमें। तो आधा इंच मार्जिन ले लिया है दोस्तों और यहाँ पर हमने ऐसे राउंड शेप देनी होती है पॉकेट के लिए। और यहाँ पर हमारा फ्रंट है तो हमने आधा या 1.25 इंच डाउन करना होता है, क्योंकि जो फ्रंट रहता है उससे हमारी कैप पीछे को भागती है। अगर हम ऊंचा कर देंगे तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना रहता है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद अपनी कैप की कटिंग कर देनी है जैसे हमने लाइंस ड्रॉ की है। तो इस तरह से कैप की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हमने राउंड में यहाँ पर एक सिलाई लगानी है आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो पहले हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद दोस्तों हमने ये फोल्ड करना है जिसमें हमने डोरी को डालना होता है, लेकिन हमने फोल्ड करने से पहले आधा इंच मार्जिन छोड़ के और 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच 1 या 1.5 इंच ऊपर लेंगे और उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर डोरी डालने के लिए होल रेडी करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने होल रेडी करना है। तो पहले ऐसे कट लगाएंगे। तो हमने इसमें जैसे नॉर्मल हम काज बनाते हैं बटन बनाने के लिए, तो देखिए हमने छोटे कट्स बना दिए हैं। अभी हमने इसके ऊपर काज बना देनी है। तो मैंने सुई में धागे को लेना है और जैसे नॉर्मल हम काज करते हैं वैसे ही हमने इसको पक्का कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसके ऊपर काज नहीं करेंगे तो ये इसमें फिनिशिंग बन के नहीं आएगी, फिर से धागे निकलते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में इसमें काज रेडी कर लेने हैं। काज बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर देनी है, हम काज कैसे बनाते हैं। तो इस तरह मैंने इसमें काज बना देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड में कितनी फिनिशिंग से दोनों काज रेडी हो चुकी हैं। अभी हमने इसको फोल्ड करना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी को बस फोल्ड करना है। तो कैप को पलट लीजिएगा जैसे भी आपको इजी लगे और इस तरह से 1 इंच फोल्ड करना है। तो एक पैर का मार्जिन फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आप सिलाई कर दीजिएगा बहुत ही फिनिशिंग से। तो हमने इसकी सिलाई कर देनी है फ्रेंड्स। ये देखिएगा, और जो सेंटर में सिलाई आती है इसको हम दोनों साइड में फैला लेंगे ताकि वन साइड में ज़्यादा मोटा ना बने और अपनी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी कैप रेडी हो चुकी है।
अभी हमने अपनी कैप को अपनी हुडी के साथ अटैच करना है, तो एक्स्ट्रा धागे कट कर लीजिएगा और कैप को अब हम हुडी के साथ अटैच करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो या धागा पहले उसको कट करें फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हमने हुडी को लेना है और हुडी के बैक में उसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। तो अच्छे से सिलाई को मिलाएंगे, उसका सेंटर देख लेंगे और उसमें एक छोटा सा कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों हमने सेंटर से ही स्टिच करनी है। तो हुडी का जो सेंटर है यानी कि कैप का जो सेंटर है उसको, उसके पास तो सिलाइयाँ लगी है, तो ये वाला सेंटर हमने हुडी के सेंटर से मैच करना है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। जैसे हम नॉर्मल कॉलर अटैच करते हैं सेंटर से, सेम वैसे ही हमने हुडी कैप को अटैच करना है। सेम तरीके से दूसरी साइड में सिलाई करनी होती है, क्योंकि हमने सेंटर से सिलाई स्टार्ट की थी तो आधी सिलाई बच जाती है। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह दोस्तों हमारी कैप अटैच हो गई है। अभी हमने एक्स्ट्रा धागे को कट करके अपनी हुडी को राइट साइड से चेंज करना है। तो देखिए कैप लग चुकी है फ्रेंड्स। अभी मैंने इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और करनी है। इससे काफ़ी फिनिशिंग भी बनती है और ये ज़रूरी भी होती है ताकि धागे ना निकले। तो यहाँ पर एक सिलाई करें और कपड़े को नीचे की साइड रखें इस तरह से, और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई करें। ये सिलाई दोस्तों ध्यान से करें क्योंकि इसमें आपका कोई कपड़ा ना दबे, और फिनिशिंग से कीजिएगा कंप्लीट। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारी हुडी भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हुडी बनाना काफ़ी आसान होता है और बहुत ही कम रेट में बन जाती है, सस्ते में बनती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ये है हमारी हुडी का फाइनल लुक। तो एक्स्ट्रा धागे हो या कुछ भी तो कट करें फिनिशिंग के साथ। अभी हमने इसके ऊपर आयरन करनी होती है। साथ में मैंने एक डोरी डाली है दोस्तों, आप कोई भी डोरी डालिए या रेडी भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया रानी अपनी हुडी को पहन चुकी है। हमने हल्की लूज बनाई है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा टाइट पहना नहीं जाता। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से ही बनाएं, जो कि बहुत सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से आप अपनी हुडी रेडी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।